अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुझे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? ये क्या पहन रखा है? ये ऐसे रजाई के तो बड़े भैया को। हाँ, आपने तो कहा था ना न्यू लुक। मुझे लगा था तुम हॉट एंड सेक्सी ग्लैमरस पहन के जाएगी। तो ये मेनका दीदी की तरह घोड़े पर चप्पल लपेट कर चली गई वहाँ। दीदी, वो दीदी को कितना मान देते हैं, कितना मानते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं भी उनकी तरह तैयार होके जाऊंगी तो मुझे भी फिर। तुझे क्या भैया को राखी बांधनी है? हाँ? नहीं, अरे वो उनकी बहन है। मैंने पहले सोचा था कि मैं दामिनी भाभी के जैसे कपड़े पहन के जाऊंगी, और उस रातना के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। दीदी सुनो, मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ अभी। अरे कपड़ों से ज्यादा अक्ल को चमकाने की जरूरत है। और बड़े भैया ना ब्यूटी विद ब्रेन से पटेंगे। तू ना एक काम कर, ये ब्यूटी वाला काम तू संभाल और मैं ब्रेन वाला काम संभालती हूँ, ठीक है? मैडम जी, मुझे तो लगता है कि डिम्पल भाभी ने अपनी बहन को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि वो सांप को ले जा सके। अगर वो भी इस घर में आ गई ना तो बस। जो तुम देख रही हो वो हम भी देख रहे हैं जलेबी। हाँ। करने दो कोशिश, सपने तो कोई भी देख सकता है, वो महारानी भी और नौकरानी भी। इतना तो हम जानते हैं कि हमारा भाई सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दामिनी के बाद किसी का कोई चांस नहीं। एक्चुअली क्या है मिस्टर मल्होत्रा, मैंने कुछ ट्रस्टी से बात की है एंड दे आर लुकिंग टू इट। फाइल मेरे पास आ गई है। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। या ऑलराइट। मुश्किल से साहब से कहने की हिम्मत जुटाई थी, लेकिन कह ही नहीं पाई। कैसे कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं है। अरे टाइम हो गया है, विनायक को कुछ। लगता है साहब को विनायक से लगाव हो गया है। वैसे हो भी क्यों ना, औलाद भी तो उन्हीं की है। साहब जी, वो मैं कह रही थी कि ये गाड़ी आपने ही मंगवाई है बच्चे के लिए, तो आप ही उसे लिटा दीजिए ना। वो मेरे हाथ गीले हैं और गंदे हैं ना, तो बच्चे को सर्दी हो जाएगी, इसीलिए। साहब जी, वो एक बात पूछनी थी आपसे। पहले हटो, पूछो। मैं पूछ रही थी कि अगर आपका खुद का बच्चा होता तो आप उसका भी ऐसे ही ध्यान रखते ना? तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेली भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक बात बताओ, किस काम के लिए तुम्हें यहाँ पे रखा है? काम करने के लिए रखा है ना, तो फिलहाल काम करो। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें जानने का या बात करने का कोई हक नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। मैडम जी, मैंने पता लगा लिया है, वो सरोगेट कैंडिडेट आराधना ही थी। क्या? लेकिन मैडम जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप पूरी मेरी बात तो सुनिए। कादम्बरी अभी जेल में है। उसने मुझे बताया कि कानून से बचने के लिए उसने कागजों में कुछ हेरफेर की थी। आराधना पाटिल की जगह पायल भोसले का नाम लिख दिया था। आराधना पाटिल और पायल भोसले दोनों एक ही लड़की हैं। वो कागज देख के ही मैंने आपको फोन किया। लेकिन मैडम, ज्यादा परेशान
परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कादम्बरी ने मुझे बताया कि आराधना ने वो बच्चा गिरा दिया था। आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी पहले वाली सरोगेट मदर जब लास्ट मिनट में भाग गई थी, उसी वक्त मैंने एक नई कैंडिडेट का अरेंजमेंट किया था, वो भी आपकी वाइफ की सहमति से। और अब वो कैंडिडेट प्रेग्नेंट है, उसके पेट में आपका बच्चा है। इतने बड़े शहर में माधव तुम्हें कैसे मिल गया? वो आनंद सदन में मिले थे मुझे, जहाँ मैं काम करने जाती थी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, अगर आराधना ने उस बच्चे को गिरा दिया था तो फिर ये बच्चा आया कहां से? अरे हाँ, ये सरगसी तो 14 महीने पहले की गई थी और आराधना का ये बच्चा भी 4 महीने का है। अगर आराधना ने माधव और दामिनी के बच्चे को नहीं गिराया होता तो आज ये बच्चा 4 महीने का ही होता। क्या ये मुमकिन है कि ये वही बच्चा है जिससे आराधना अपना बता रही है? साहब, वो दामिनी जी को ना बच्चा चाहिए था। मेरा मतलब है कि उन्हें अपना बच्चा चाहिए था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? आज दादू होते तो ज़रूर मुझे कोई राह दिखाते। साहब दामिनी जी के ना रहने से बहुत दुखी हैं। शायद उन्हें अपनी बीवी का माँ ना बन पाने का अधूरा सपना भी याद आता होगा ना। हो सकता है कि वो मेरे झूठ बोलने से नाराज़ हो जाए, मुझ पर गुस्सा करे, लेकिन मुझे उन्हें सच बताना ही होगा। उनका हक है सच जानने का। लेकिन मैं उन्हें ये सारा सच कैसे बताऊं? मैं ये चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी सारी बातें बता सकती हूँ। मैं तो मराठी में लिख रही हूँ, लेकिन हिंदी में भी तो नहीं लिख सकती। मैं हिंदी में सब कुछ अच्छे से बता नहीं पाऊंगी। मैं अपनी सारी बातें रिकॉर्ड करके भी तो भेज सकती हूँ ना। काकी भी मुझे ऐसे ही भेजा करती थी। साहब जी, मैं आपसे पूरी बात सामने नहीं बोल पाई क्योंकि मैं डर रही थी। जानती हूँ कि आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी दादू की तरह ही। और मैंने आपसे पूरा सच नहीं बोला है। दिवाली की रात जब आप मुझसे मिले तो आपको लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं इसके पिता को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ। मैं बस इसकी सरोगेट मदर बनी हूँ। मैंने सिर्फ इसे अपनी कोख दी है। साहब जी, ये बच्चा दामिनी जी का सच हुआ सपना है। ये आपका बच्चा है, आप दोनों का। मेरी दादू की जान बचाने के लिए मैं कादम्बरी जी के कहने पर सरोगेट मदर बनने के लिए राजी हो गई। लेकिन फिर जब मैं दामिनी जी से मिली तो मुझे पता चला कि मैं उन्हें पहले से जानती थी। उसके बाद वो मुझे आपसे भी मिलाने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही वो एक्सीडेंट हो गया। कादम्बरी जी ने मुझे ये बच्चा गिराने के लिए कहा, लेकिन मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी और मैं वो वादा नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए निकली अपने दादू के साथ, लेकिन रास्ते में ही मेरे दादू भी गुजर गए। फिर उसके बाद मैं बदायूं में पहुंची और नियति ने मुझे आपसे दोबारा मिलाया वहां, और मैं इस बच्चे के साथ आपके साथ यहाँ आ गई। दामिनी जी के आशीर्वाद से और बापा की कृपा से विनायक को अपना घर मिल गया है। उसके पापा मिल गए हैं।
तक तो साहब ने मेरा भेजा हुआ मैसेज सुन लिया होगा। अब जो भी होगा मैं झेल लूँगी। मुझे उन्हें सच बताना था और मैंने बता दिया है।